ऑल राइट दोस्तों, सो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल समझने की कोशिश करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ द मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कोई भी सिंगल प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो मोनार्की हो, एरिस्टोक्रेसी हो या पॉलिटी, हमेशा स्टेबल नहीं रहती। टाइम के साथ साथ वो डीजनरेट हो जाती है। तो एरिस्टोटल ने सोचा कि क्यों ना दो अलग अलग फॉर्म्स को मिक्स करके एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जो काफी ज्यादा स्टेबल हो। यहां एक इंटरेस्टिंग बात निकल कर ये आती है कि एरिस्टोटल का अपना इथिकल प्रिंसिपल था, जिसको आप लोग सब जानते भी हैं, और वो है गोल्डन मीन, जिसका मतलब है कि वर्च्यू या एक्सीलेंस हमेशा दो एक्सट्रीम्स के बीच में एक मिडल पाथ में मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को समझाऊं तो जैसे करेज यानी कि हिम्मत एक वर्च्यू है, एक गुण है, जो काउडिस यानी कह सकते हैं डरपोकपन, और रैशनेस जहां पर हम कह सकते हैं बिना सोचे समझे जो हिम्मत दिखाते हैं, इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में होता है। बिल्कुल इसी तरह एरिस्टोटल ने सोचा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी शायद दो एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच के मिक्सचर में मिल सकता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो बॉक्स आप लोग देख पा रहे हैं, प्लेटो ने भी अपनी किताब, मोस्ट फेमस जो उनकी बुक है जिसका हम बात करते हैं लॉज की, तो लॉज में पहले ही सजेस्ट किया था कि मोनार्की और डेमोक्रेसी दोनों का कॉम्बिनेशन एक स्टेबल सिस्टम दे सकता है। लेकिन एरिस्टोटल ने अपनी खुद के लॉजिक से, कह सकते हैं इंडिपेंडेंटली, इसी तरह का कंक्लूजन निकाला। अब एरिस्टोटल ने पहले देखा कि कौन सी दो फॉर्म्स को मिक्स करना बेस्ट रहेगा। उसने देखा मोनार्की में एब्सोल्यूट पावर होती है, इसलिए वो करप्ट होने का सबसे ज्यादा रिस्क रखती है। और दूसरी तरफ एरिस्टोक्रेसी, उसने देखा कि एरिस्टोक्रेसी बेहतर है क्योंकि उसमें पावर कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन अगर उस पर कोई इफेक्टिव कंट्रोल ना हो तो वो भी करप्ट हो सकती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि डेमोक्रेसी की आखिरकार क्या क्या मेरिट्स हैं। देन उसके बाद डिमेरिट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो डेमोक्रेसी की जो मेरिट्स निकल कर आती हैं उसमें यह है कि एरिस्टोटल ने खुद से एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिया। उसने कहा कि बहुत बार काफी सारे लोग यानी कॉमन जनता किसी चीज के बेटर जज हो सकते हैं एक्सपर्ट से भी ज्यादा। जैसे एक घर का मास्टर बिल्डिंग के बारे में बिल्डर से बेहतर जज हो सकता है, और कहीं ना कहीं यूज करने के नजरिए से ये बात कहीं ना कहीं एरिस्टोटल कहते हैं। और या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे एक फीस्ट या कह सकते हैं कोई स्पेशल मील का जो गेस्ट है खाने के बारे में कुक से बेहतर जज हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि यूजर या फिर कह सकते हैं कंज्यूमर, दोनों का ही जो पर्सपेक्टिव है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ एक्सपर्ट का नहीं। एरिस्टोटल का एक और कोट है, द मैनी आर मोर इनकरप्टिबल देन द फ्यू, दे आर लाइक द ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ वाटर विच इज लेस इजली स्पॉइल्ड देन अ लिटिल। मतलब बहुत पानी जल्दी से खराब यानी कि स्पॉइल नहीं होता, जबकि थोड़ा पानी जल्दी खराब हो जाता है। इसी तरह बहुत लोग
एक साथ करप्ट होना मुश्किल है, जबकि कुछ लोग इजीली करप्ट हो सकते हैं। बहुत लोग पैशन या एंगर से भी कम स्वे होते हैं। दैट्स वाई उनका कलेक्टिव जजमेंट ज्यादा साउंड होता है। अब वहीं अगर हम चर्चा करें कि डेमोक्रेसी की डीमेरिट्स क्या हैं एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, तो देखिए एरिस्टोटल ने डेमोक्रेसी की कमियां भी क्लियरली बताई हैं। उसने ये कहा है कि डेमोक्रेसी एक फॉल्स अजम्पशन ऑफ इक्वलिटी पे बेस्ड है, यानी जो लोग किसी एक रिस्पेक्ट में इक्वल हैं, जैसे सभी लॉ के सामने इक्वल हैं, वो ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो हर रिस्पेक्ट में एब्सोल्युटली इक्वल हैं। जो लोग इक्वली फ्री हैं वो क्लेम करते हैं कि वो एब्सोल्युटली इक्वल हैं, और ये बिल्कुल गलत है। इसका रिजल्ट होता है एबिलिटी टू नंबर्स के लिए सैक्रिफाइस कर दिया जाता है, और नंबर्स कहीं ना कहीं नंबर्स को ट्रिकरी यानी कि चालबाजी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि जनता इजीली मिसलीड हो जाती है और उनके जो व्यूज हैं वो फिकल यानी कि चंचल हैं और बदलते रहने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि उनके जो व्यूज हैं वो फिकल होते हैं, एंड दैट्स वाई बैलेट सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों तक लिमिटेड होना चाहिए। यही एरिस्टोटल का तर्क था। तो एरिस्टोटल का जो फाइनल कंक्लूजन निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी का जुडिशियस मिक्सचर, जिसको हम मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रूव हो सकता है। तो सिंपल वर्ड्स में यही है कि जब हम बात करते हैं मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन की, तो बात कर रहे होते हैं एरिस्टोक्रेसी प्लस डेमोक्रेसी का जो जुडिशियस मिक्सचर है उसके बारे में। अब जब हम ये चीज समझ ही चुके हैं, तो आइए क्यों ना इसके फॉर्मूले के बारे में भी समझा जाए। तो आइए अब देखते हैं एरिस्टोटल का फॉर्मूला। डायग्राम में आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। एक तरफ एरिस्टोक्रेसी, जहां पर हम बात करते हैं रूल ऑफ द चूजन फ्यू, यानी रिच, एजुकेटेड, कल्चर्ड और कहीं ना कहीं कंपिटेंट पर्संस। और वहीं दूसरी तरफ डेमोक्रेसी, जहां पर रूल ऑफ द मैनी यानी पुअर और ऑर्डिनरी पीपल के बारे में चर्चा करते हैं। एरिस्टोटल का फॉर्मूला क्या कहता है? तो जो एरिस्टोटल है उसका फॉर्मूला कहता है कि ये दोनों कंबाइन होकर बनती हैं मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें रिच और कहीं ना कहीं कंपिटेंट पर्संस रूल करेंगे, लेकिन उनके डिसीजंस को ऑर्डिनरी पीपल से अप्रूवल लेना होगा। कहने का सीधा अर्थ यह है कि अथॉरिटी टू रूल कन्फाइंड रहेगी एरिस्टोक्रेसी के प्रोमिनेंट फीचर तक, यानी अमीर, एजुकेटेड और कहीं ना कहीं कंपिटेंट लोगों तक, लेकिन रूलिंग क्लास को एब्सोल्यूट पावर्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनके डिसीजंस डेमोक्रेसी के इंपोर्टेंट फीचर से सब्जेक्ट होंगे, यानी कॉमन लोगों के अप्रूवल के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह यह सिस्टम गोल्डन मीन को रिप्रेजेंट करता है, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बीच का बैलेंस। तो दोस्तों जरा सोचो, क्या यह स्ट्रक्चर आज की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से नहीं मिलता? जैसे हमारे यहां ब्यूरोक्रेट्स, एक्सपर्ट्स, मिनिस्ट्रीज और कहीं ना कहीं मिनिस्टर्स पॉलिसी बनाते हैं, जो एक तरह की कंपेटेंट यानी कि फ्यू होती है, लेकिन उन्हें पार्लियामेंट से यानी पीपल के रिप्रेजेंटेटिव से अप्रूवल लेना पड़ता है।
और ये बिल्कुल एरिस्टोटल के मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन वाला आइडिया बिल्कुल जैसा है। मेरे दोस्तों, मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। आई होप आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एरिस्टोटल ने अपनी रूल ऑफ लॉ की कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें रूलर्स और रूल्ड दोनों कानून से बाउंड होते हैं, ना कि किसी फिलोसोफर किंग की विजडम से। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा, फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट प्लेटो के द्वारा दिया गया था। तो जैसा प्लेटो चाहता था वो एरिस्टोटल नहीं चाहता। वो चाहता है कि यहां पर जो भी चीज है वो सब की सब जो है रूल ऑफ लॉ की कॉन्सेप्ट पर हो, जिसमें रूलर्स जो हैं और जो रूल्ड हैं वो दोनों कानून से बिल्कुल बाउंड हो। टू बी ऑनेस्ट, एरिस्टोटल का ये मानना था कि अगर लॉज ने टाइम की कसौटी यानी कि टेस्ट ऑफ टाइम पास कर लिया है तो उन्हें चेंज करना अनवाइज है, क्योंकि कैरेक्टर्स आर नॉट सो इजली चेंज्ड एज लॉज। पॉलिटिकल साइंस डज नॉट मेक मैन बट मस्ट टेक देम एज दे कम फ्रॉम नेचर। कहने का मतलब यह है कि पॉलिटिकल साइंस इंसानों को बना नहीं सकती, उसको इंसानों को जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। और यही रीजन है कि एरिस्टोटल की रूल ऑफ लॉ की कॉन्सेप्ट को मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रीकर्सर यानी कि पहले का रूप माना जाता है। जैसे आज के यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में भी सिलियोजिस्टिक रीजनिंग, जो कि एक एरिस्टोटेलियन लॉजिक है, उसकी झलक हमें देखने को मिलती है, जैसा स्कॉलर्स ने नोट किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था आप लोगों को बताना। आई होप आप लोग ये चीज समझे होंगे।